हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। हम पहले आज का एनालिसिस क्विकली कर लेते हैं। अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने वीडियो में कल, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, वैसे मैंने काफी लेट वीडियो बनाया था। आज हमारी R1 डॉट यहीं पे थी जहां से टच करके गिरा है। अगर आप मेरा वीडियो देखोगे, मैंने टाइमिंग में डाला चैनल में। मैंने फर्स्ट क्या बोला था, फर्स्ट हाफ एन आवर गैप अप भी हुआ ना, फर्स्ट हाफ एन आवर इट विल बी ग्रीन। इफ यू लुक एट अप टू 9:30 इट वाज ग्रीन एंड देन R1 से, मतलब ऐसा नहीं है कि व्यूज तो आज एकदम परफेक्ट हो गया, बट एकदम परफेक्ट हो गया, बट कभी कभी ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट लेवल से आ जाता है, बट आज परफेक्ट लेवल से आया था। हमने बिल्कुल R1 से सेल लिया क्योंकि हमारी व्यू थी। और मैंने सिनारियो क्या बोला था कि ऊपर जाना आपको मुश्किल है। ये जो डेली की चैनल आपको दिख रही होगी, मैंने कैंडल में क्या बोला था, आइदर ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ये तीनों दिन में से कोई एक रेड कैंडल तो बनना चाहिए, ब्रेकआउट रीटेस्ट होना चाहिए। और ये जो कैंडल है, इतना बड़ा तो नहीं बोला था मैंने, बोला था बैंक निफ्टी में 700 पॉइंट्स के आसपास कैंडल बननी चाहिए। और अगर आप देखोगे आज ये तो 1000 पॉइंट की कैंडल ऑलमोस्ट बना दिया है, बट इफ यू लुक एट द बॉडी इज अराउंड 500 पॉइंट्स, राइट। ना ये जो चीज हुई है रेड कैंडल, बहुत लोग यहाँ पे बियरिश हो जाएंगे कि बैंक निफ्टी अभी गिरेगा गिरेगा गिरेगा, बट नो, हम लोग यहाँ पे बियरिश नहीं होंगे। एक चीज खाली जो हमारा एक जो, जैसे मैंने ग्रुप में बोला, एक परफेक्ट चीज हमारी होती है अगर बैंक निफ्टी ये लेवल टच करके चला जाता थोड़ा और नीचे, दैट मीन्स 13,650 के आसपास, इट केम अराउंड 13,762, 100 पॉइंट्स लेफ्ट आउट फॉर ए परफेक्ट ब्रेकआउट रीटेस्टिंग। बट फिर भी हम इसको ब्रेकआउट रीटेस्टिंग ही मानेंगे। और ब्रेकआउट रीटेस्ट करने के बाद यू कैन सी द अपसाइड मूव, इट्स ऑलमोस्ट रिकवर्ड 40 to 50% ऑफ द डाउन साइड। ओके, सो दिस इज ए बुलिश साइन फॉर मी। एंड मार्केट ऑल टाइम हाई में है, तो इतना मूव करने के बाद मार्केट कभी भी अगर बड़ा गैप अप होता है, कल मैंने बोला था, एंड दैट इज वर साइकोलॉजी प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल, राइट। लेवल्स तो हैं, आज हमारा एक लेवल फेल भी हुआ, मैं बताऊंगा कहां पे फेल हुए, बट साइकोलॉजी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। व्हाई आई टोल्ड यू कि सिनेरियो 2 विल वर्क एंड सिनेरियो 1 विल नॉट वर्क, बिकॉज कभी भी मार्केट यहाँ जो इतना बड़ा मूव दिया है 2-3 days, whenever the market gaps up on the fourth day, right, kind of stuff, people who are on buying even on this day, they would ideally book a profit because it is all time high. That is a profit making psychology. तो ये मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता। हाँ, क्या इतना बड़ा गिरता, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आई वाज लुकिंग फॉर 700 पॉइंट्स फॉल एंड इट वेंट अप टू 1000 पॉइंट्स। ठीक है, कल मैंने आपको बोला था ना 700 पॉइंट्स का मिनिमम फॉल आना चाहिए बैंक निफ्टी में। निफ्टी में वी आर लुकिंग अराउंड 100 पॉइंट्स, बट निफ्टी वेंट अराउंड 180 पॉइंट्स, डबल हो गया। बट एनीवे, बट दिस इज गुड, दिस इज गुड कि इतना बड़ा रेड कैंडल बना है, इतना बड़ा रेड कैंडल बना है। निफ्टी में ब्रेकआउट रिटेस्ट हुआ है, बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट ब्रेकआउट रिटेस्ट हुआ है, सो दिस इज गुड। डू आई कंसिडर दिस एज ए वीकनेस? नो, आई विल कंसिडर दिस एज ए करेक्शन। और हमारा जो टारगेट बड़ा वाला है, जो मैंने कल आपको दिया है, क्योंकि हमने व्यू तो कल ही चेंज करी थी ना, अदरवाइज हम तो ये वो बियरिश ही थे। तो जैसे ही ये लेवल कल क्रॉस किया, हमने व्यू बुलिश की तरफ चेंज करी है। और बुलिश में मैंने बोला था हमको अल्ट्रा बुलिश रहना है, ठीक है, हमको अल्ट्रा बुलिश रहना है। और टारगेट मैंने कल ऑलरेडी दिया है आपको, मिनिमम जो अल्टीमेट टारगेट हमारा 42,000 का आता है वो आएगा। हाँ, बीच बीच में रेड कैंडल्स आएंगे, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी मोर मार्केट टू बेसिकली गो फॉर ए हेवी डाउनफॉल। कल के सिनेरियोज हम जब बात करेंगे, मैं बताऊंगा कि क्योंकि डेली में इंट्राडे में हम ट्रेड कर रहे हैं ना, हर एक दिन ग्रीन कैंडल नहीं बना सकता, तो इंट्राडे की मैं सिनेरियोज देता हूँ, उस सिनेरियो के बेसिस पे मैं बताऊंगा कि कल ट्रेड कैसे करना है। बट माय व्यू, मार्केट इज स्टिल स्ट्रांग, इट इज नॉट वीक। हम स्टॉक्स भी देखेंगे और बाकी इंडेक्स भी देखेंगे, रिलेटेड इंडेक्स देखेंगे। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी, देखो ओनली 200 पॉइंट की जो है वो क्लोजिंग है, विच इज अराउंड 0.5%, राइट। और निफ्टी में अगर देखोगे तो ओनली 1 पॉइंट का डिफरेंस है। दैट मीन जहां से स्टार्ट कल की क्लोजिंग थी, आज भी वही क्लोजिंग हुई है, जस्ट 1 पॉइंट डिफरेंस, इतना बड़ा फॉल होने के बाद भी। ओके, सो इसको हम स्ट्रेंथ ही मानेंगे, हम इसको वीकनेस नहीं मान सकते। हम वीकनेस कम मानेंगे, मैं बताऊंगा आपको हाउ टू डू दैट। हम लोग अगर एक 30 मिनट टाइम फ्रेम में जाए, अगर हम एनालिसिस करें 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में, ओके, जो मैंने ग्रुप में अभी अभी चार्ट डाला है,
अगर आप यहाँ से जो ब्रेकआउट हुई थी, यहाँ से अगर आप ये मूव लोगे, जो बड़ी मूव हुई थी, मैंने बोला था ये सस्टेन करेगा नहीं वैसे, एंड अगर सस्टेन नहीं करेगा तो कहाँ से ये अगर घुमा, अगर देखोगे ये हमारा जो फिबो का गोल्डन ट्रेंड कंटिन्यू लेवल जो होती है 61.8% से ही ऑलमोस्ट मार्केट घूम गया है, और ये अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर गया है, अच्छा कैंडल बना के गया है, एंड दिस काइंड ऑफ कैंडल पैटर्न, यू नो दिस व्हाट काइंड ऑफ कैंडल पैटर्न, राइट? So this kind of candle pattern shows that the market is strong. Okay. Now based on that, अगर मैं खाली यहाँ पे भी ले लूं, अगर लोकल, अगर मैं लोकल की भी एनालिसिस करूं तो बैंक निफ्टी में मुझे जो टारगेट दिख रहा है बेस्ड ऑन दिस, एटलीस्ट 39,000 का टारगेट तो दिख रहा है। अगर कल मार्केट नीचे नहीं गिरता है तो मैं बताऊंगा कि कल मार्केट नीचे किस सिनारियो में गिर सकता है। ओके, अदरवाइज अभी मैंने आपको टारगेट क्या दिया था, 38,000 का टारगेट दिया था। नाउ आई एम वेरी, कल अगर ये डे का हाई को कट कर देता है, ये कल R1 है, इतना इजी नहीं होगा इसको कट करना, मार्केट यहाँ से घूम भी सकता है नीचे, बट अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग कर देता है, बिलीव मी आवर टारगेट वुड बी 39,000। 39,000 आएगा बैंक निफ्टी, 42,000 शायद आए ना आए, 39,000 आ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लुक फॉर आवर टारगेट। सो टुमारोज ट्रेडिंग हम बात करते हैं, ये तो मैंने शॉर्ट टर्म में आपको एनालिसिस करके बताई कि लेवल फिबो के हिसाब से हमारी लेवल कहां तक आ रही है। ओके, देखो बियरिश ऐसा नहीं है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा, बट हम तभी बियरिश होंगे जब ये हमारी ये लेवल के नीचे जाएगा, जो हमारी सॉरी ये वाली जो लेवल है 36,481, इसके नीचे जाएगा तो हम बियरिश होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ये मैंने ऑलरेडी बोला, दिस लेवल जो मैंने फैट वाला दिया था, मैंने क्या बोला था वीकली वीडियो में, दिस विल बी आवर डू और डाई लेवल। तो जब तक इसके ऊपर है हम लोग बाय ऑन डिप्स में रहेंगे, इसके नीचे गया तो हम बियर रहेंगे। तो हम कल की अगर एनालिसिस करें 5 मिनट्स चार्ट में अगर मैं चला जाता हूं, ठीक है, 5 मिनट, देखो इतना गिरने के बाद भी ना, इतना बड़ा गिरने के बाद भी मार्केट की जो स्ट्रक्चर है, मार्केट की जो स्ट्रक्चर है ना, वो पॉजिटिव साइड ही है। और ये रिकवरी जो है ये 40% ही है पूरा रिकवरी का, इट्स ए वेरी गुड रिकवरी, बट ये जो रिकवरी है ये 40% के आसपास की रिकवरी है हमारी। ओके, इससे बड़ा नहीं है, बट स्टिल मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो ऊपर साइड है, मार्केट नीचे मेरे को वीक होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, स्ट्रक्चर के हिसाब से हम पहले एक येलो लेवल लाते थे, सबको याद है येलो लेवल, बीच में मैंने बंद कर दिया था, येलो और पिंक लाते थे हम पहले। तो कल मैं येलो लेवल दोबारा वापस लेके आया हूं आपके लिए, ट्रेडिंग इजी हो जाएगा ट्रेडिंग करने के लिए। तो हम लोग कल कैसे ट्रेडिंग करेंगे, देखो मैंने तो CBTST लिया है, ठीक है। कल एक पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है कि मार्केट अगर बड़ा गैप अप कर दे अराउंड दिस लेवल, फॉर एग्जांपल 37,425 के पास आसपास गैप अप करता है, बड़ा अगर कर देता है तो वी मे सी अनदर काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग टुमारो, और मैं भी करूंगा। CBTST लिया, अगर 300 पॉइंट प्लस मार्केट गैप अप कर देता है, मैं अपना जो ऑप्शन है वो 915 को ही ट्रेल कर दूंगा, बिकॉज यू डोंट नो, यू माइट गेट ए बिग ग्रेट कैंडल लाइक दिस टुमारो मॉर्निंग। तो जैसे ही मार्केट खुले 915 को, CBTST जितने लोग लिए हैं, मेरे हिसाब से मार्केट गैप अप ओपन होना चाहिए, एटलीस्ट 200 पॉइंट के आसपास तो मार्केट ओपन गैप अप हो जाना चाहिए, मिनिमम 200 पॉइंट्स। आई एम टॉकिंग अबाउट 37,290 आसपास। ओके, 200 पॉइंट के आसपास यहाँ पे मार्केट कहीं पे ओपन होना चाहिए मिनिमम। इसके ऊपर कहीं पे भी ओपन होता है हम ट्रेल करेंगे, जो CBTST वाले है ना उसको ट्रेल करके रखना। मार्केट अगर काट देता है, क्योंकि 300 पॉइंट की अगर गैप अप बैंक निफ्टी करता है तो आपको, अगर आपने एट द मनी लिया है तो आपको 200 पॉइंट प्लस तो इजीली मिल जाएंगे, उससे ज्यादा भी मिलने की पॉसिबिलिटीज है। डिपेंड करता है आपने कौन से स्ट्राइक प्राइस में आपने सी लिया है। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर दूर का लिया है, जितना भी पॉइंट्स का डिफरेंस आता है उसका 50% कर देना, उतना पॉइंट अगर आपको मिल रहा है तो वहां पे आप ट्रेल कर दो, ठीक है, एटलीस्ट प्रॉफिट घर लेके जाओगे। क्योंकि मुझे जो लग रहा है, देयर आर 2 सिनेरियोज दैट माइट हैपन टुमारो, या तो कल ये गैप अप हो और गो हो ऊपर। ओके, टुमारो आई एम पॉजिटिव ऑन मार्केट, एक सिनेरियो में मैं नेगेटिव हूं, सिनेरियो में दूंगा टुमारो मार्केट अगर, और सबसे बढ़िया सिनेरियो ये होगा अगर ये पूरा फ्लैट ही ओपन कर दे, फ्लैट ओपन कर दे और फर्स्ट 15 मिनट्स अगर ये क्रॉस कर देता है अपना पिवट,
250 के ऊपर 37,250 के ऊपर सस्टेन कर देता है तो बिलीव मी टुमारो आई विल बी बुलिश एंटायर डे आइडियली. ओके, टुमारो आई विल बी बुलिश एंटायर डे एटलीस्ट दिस टुडेज हाई एटलीस्ट 500 पॉइंट का बुलिशनेस मुझे लग रहा है. ये बेस्ट सिनेरियो हो सकता है. उस केस में आपको प्रॉफिट मिल ही जाएगा. बट गैप अप सिनेरियो में अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होता है अराउंड 300-400 पॉइंट्स गैप अप ओपन हो जाता है देन वी माइट सी ए प्रॉफिट बुकिंग अप टू दिस लेवल. ये वाली जो लेवल है ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है. सो उस केस में आपको अपना जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करके रख देना है सो दैट यू डू नॉट लूज योर मनी. ओके, नाउ पीपल कैन आस्क कैन वी बाय टुमारो फ्रॉम हियर. We will buy tomorrow from here at this level जो closing level है 37,130 के आसपास. Will only buy tomorrow from here on the second leg of price action. Okay, on the second leg of price action. जैसे ये वाला आज जो हमने लिया था, देखो ये वाला, ये हमारा स्टॉप लॉस, ये कैंडल, हाँ आज की ट्रेडिंग बताना भूल गया ना. ये जो कैंडल थी ना, इस कैंडल ने हमारी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काट दी थी. अदरवाइज हम बाइंग यहाँ से थे. क्यों बाइंग यहाँ से थे? क्योंकि ये हमारा पिवट का थोड़ा ऊपर का लेवल था. और जैसे इसने प्राइस एक्शन पॉजिटिव बनाना चालू किया ना, मैं सोचा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, पॉसिबल. बट इसने ये कैंडल बना के स्पेशल एचडीएफसी बैंक और फिर बहुत नीचे आ गया. हम लोग ये एक्चुअली बाइंग यहाँ पे हो जानी चाहिए थी. ये जो है ये स्टॉप लॉस एरिया है एक्चुअली, उसके बाद ये ऊपर गया. दैट इज अ डिफरेंट थिंग. ओके, तो आज हमने ये सेल लिया था, ये बाय लिया था, ये प्रॉफिट में था, ये स्मॉल लॉस में था और फिर दोबारा हमने बाइंग यहाँ पे ली थी. ओके, मैंने जब CBTST लिया था दोबारा यहाँ पे लोगों को मैंने यहाँ पे बोला था कि CBTST आप ले सकते हो, ठीक है. सो दोज आर द 3 ट्रेडिंग्स दैट वी हैव डन टुडे. बट बिलीव मी, यहाँ पे मैंने बाइंग किया था, ये जो फॉल थी, ये फॉल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मतलब पॉसिबल था. बट यहाँ से यहाँ तक जो फॉल है ना, दिस वाज नॉट डाइजेस्टेबल बाय मी. ये प्रोबेबली स्टॉप लॉस हंट करने के लिए लोग आए होंगे, व्हाटएवर. ओके, एंड इफ यू लुक एट हियर इज अ ब्यूटीफुल डब्ल्यू पैटर्न. अगर मैं डब्ल्यू का भी टारगेट लेके चलूं तो मेरे को 273 पॉइंट्स दिख रहे हैं मिनिमम यहाँ से, जिससे बाद ये फॉलो होना चालू करेगा. 273 80 पॉइंट्स के आसपास, ये देखो 37,320 के आसपास. वही मैं बोला ना, 37,300 टू ये वाला 400, ये रेंज में अगर मार्केट गैप अप ओपन कर देना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस टारगेट. और अगर फ्लैट ओपन हो जाता है तो ये टारगेट तो करेगा ही करेगा. ओके, तो मॉर्निंग में सेल करने की, घबराने की जरूरत नहीं है अगर फ्लैट ओपन हो जाता है. रेस्ट इज बोनस. ओके, नाउ एक सिनेरियो, हाँ, जो सिनेरियो में नेगेटिव होने वाला हूं बैंक निफ्टी में, वो मैं आपको दे देता हूं. कल आपको जो ट्रेन लाइन ड्रॉ करनी है, वो ट्रेन लाइन ड्रॉ करनी है दिस वन. ये ट्रेन लाइन आपको दिख रही है? सॉरी, सो दिस इज द ट्रेंड लाइन यू नीड टू ड्रॉ टुमारो. मैं इसको वीक को थोड़ा अगर कर दूं और थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर दूं तो ये बन जाएगा मेरा प्रॉपर. ओके, परफेक्ट ट्रेंड लाइन, राइट. दिस इज ए परफेक्ट ट्रेंड लाइन. सो ये ट्रेंड लाइन कल आपको ड्रॉ करके रखना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में. ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखना है. और ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर मार्केट जाता है तो आप अगर बाइंग में हो तो स्टॉप लॉस काटोगे, लॉस में जाओगे, या फिर मार्केट यहाँ पे सेल लेने की पॉसिबिलिटी करोगे. क्योंकि देखो मैंने बाइंग का येलो लेवल भी दिया है. हाँ, ये सिनेरियो बोला था ना, यहाँ पे मैं बीच में रुक गया. यहाँ पे हम बाइंग करेंगे क्या? यहाँ पे हम बाइंग करेंगे फिर सिर्फ सेकंड लेग ऑफ प्राइस एक्शन. फर्स्ट लेग में हमें बाइंग नहीं करना है. दैट मींस ब्लाइंड बाय हमें नहीं करना है ये लेवल पे. ब्लाइंड बाय आप इस लेवल पे कर सकते हो जो येलो लेवल मैंने दिया है. अगर ये देखोगे ये डब्ल्यू पैटर्न का नेक लाइन भी है, वैसे तो इनवैलिड हो जाएगा, बट ये येलो लेवल ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है कल मेरे लिए, इसीलिए मैंने ये ऐड किया है. तो ये लेवल पे हम बाइंग करेंगे. अगर देखो ये लेवल आने की पॉसिबिलिटीज कहाँ पे? कल 11 o'clock तक. दैट मीन्स अगर मार्केट कल 9 o'clock से भी गिरना चालू करता है ना, यू हैव 2 hours फॉर मार्केट टू कम हियर. दैट मीन्स अगर ये अराउंड 11 o'clock या 10:30 के आसपास यहाँ पे है तो यू हैव ए ट्रेंड लाइन सपोर्ट, यू हैव ए येलो लेवल सपोर्ट. यहाँ पे आप बाय कर सकते हो इजिली. ओके, यहाँ पे आप इजिली बाय कर सकते हो. तो ये लेवल को कल भूलना मत, विच इज 36,990, विच इज अराउंड 37,000 के आसपास, 37,000 के आसपास. ओके, दिस वाज द इंपॉर्टेंट लेवल टुडे आल्सो. बट ये स्टॉप लॉस एक्चुअली इसका
ये वाला जो मैं बोला था ना, आई वाज एक्सपेक्टिंग अप टू दिस, बट ये नीचे, ये मेरे ख्याल से ट्रेन लाइन बनाने के लिए ही आया होगा, बट एनीवे व्हाटएवर इट इज, गुड दैट द ट्रेन लाइन इज बीन मेड। तो हम इस केस में बेसिकली कल थोड़ा सा नेगेटिव रहेंगे। अगर मार्केट जैसे 11 ओ क्लॉक हो गया, 11 ओ क्लॉक के बाद भी मार्केट ना येलो लेवल के ऊपर जा रहा है और ट्रेंड लाइन के नीचे है, उस केस में मैं थोड़ा नेगेटिव रहूंगा, और उस केस में नेगेटिव में S1 तक रहूंगा। पॉसिबल है कि मार्केट जो बैंक निफ्टी आज ये एक्चुअल रीटेस्ट करके नहीं गया, पॉसिबल है कि ये रीटेस्ट कर दे, बट ये जो जोन है जहां पे हम नेगेटिव हो रहे हैं ट्रेंड लाइन के नीचे, ये जोन हम लाइव में देखेंगे। I would pray God कि this scenario should not happen, doesn't happen. My preferred scenario tomorrow would be mild gap up at least 200-300 points. अगर इसको नीचे आना होगा तो नीचे आ जाएगा। ये लेवल, या तो ये लेवल पे सपोर्ट लेके ऊपर जाए, या फिर ये लेवल पे सपोर्ट लेके ऊपर चले जाए पिवट से, या फिर अपना 37,000 का लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर चले जाए बैंक निफ्टी। एंड आई वुड एक्सपेक्ट ए पॉजिटिव साइड टुमारो। आई विल टेल यू व्हाई, ओके, व्हाई द स्टॉक्स भी हम रिव्यू करेंगे कि सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ओके। और मैंने जो फिबो का लेवल दिया है आपको उसको याद रखना है। नाउ दिस इज बैंक निफ्टी ट्रेडिंग गाइस टुमारो, ओके, दिस इज बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। निफ्टी का भी सिंपल है, आपको मैं पहले सिनेरियो सेम रहेंगे, मैं सिर्फ ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूं, so that 5 minutes में you keep this trend line with you, okay? So we will only go bearish if Nifty breaks this trend line, okay? Because in that case it can come here, this level जो हमारा है, और नेगेटिव भी जा सकता है, I don't know, ट्रेंड लाइन के नीचे कुछ भी कर सकता है, but I don't think Nifty will go long, क्योंकि इसका भी जो W पैटर्न है, if you look at, तो इसकी जो टारगेट हमारी बन रही है, अगर आप देखोगे प्रॉपरली, तो that target is around 74 points, 76 points. So 76 points अगर मैं closing से ले लूं, this is coming to R1, beautiful, right? So it will come to R1 at least, okay, tomorrow 15,396, that means 15,400 के आसपास, sorry R2 है ये, 15,400 के आसपास आने की ये कोशिश करेगा, ओके, डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से। और बाई चांस मॉर्निंग में जैसे मैं बोला, अगर यहाँ पे जैसे ये लेवल पे ओपन होके अगर गिरना चालू भी करता है, टुमारो वी डोंट हैव ए येलो लेवल फॉर निफ्टी, वी हैव सेम पिवट प्लस ट्रेंड लाइन। तो अराउंड इसका भी अराउंड टाइम अगर देखोगे 11 ओ क्लॉक के आसपास आ रहा है, 11:15, तो अराउंड 11 ओ क्लॉक अगर ये लेवल पे सपोर्ट देता है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड लाइन सपोर्ट, यू कैन गो फॉर ए बाय। आई वुड बी बुलिश ऑन निफ्टी टुमारो, ओके। So this is my scenario, preferred scenario. But the other scenario that might happen, which I said, कि gap up and go. Gap up and go में mild gap up होना चाहिए, very minor gap up होना चाहिए, जिसमें ये ट्रेंड लाइन को टच ही ना करे और ऊपर चला जाए। Am I bearish tomorrow? Personally, I am not bearish tomorrow. Okay, data, I have not seen the data, but I'm just talking from just chart patterns and numbers and technical analysis. I am not, and psychology. Okay, no data, no option. I have not looked at any option data today. Okay, and I will only be bearish below the trend line. Rest every scenario for me is ideally bullish. Buy on dips or gap and go, whatever. Okay, I'll be bullish. I'll only be bearish below the trend line. That is how we are going to trade Nifty and Bank Nifty both. Let us look at the stocks, guys. Okay, और निफ्टी में भी अगर देखोगे, मैंने यहाँ पे फीबो लगाया नहीं, बट फीबो अगर लगाओगे आप, तो इसका भी जो रिट्रेसमेंट हो रही है वो मोस्ट प्रोबेबली उसी लेवल से आपको होता हुआ दिखेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, उससे भी बेटर लेवल से एक्चुअली रिट्रेसमेंट हो रही है निफ्टी की। सो दैट मीन्स द ट्रेंड कंटिन्यूएशन माइट हैपन, एंड स्पेशली विद दिस काइंड ऑफ बाइंग आई एम एक्सपेक्टिंग ए बुलिश ट्रेंड टुमारो। ओके, लेट अस लुक एट द स्टॉक्स मैंने इंडिविजुअली सारे एनालिसिस करके रखे हुए हैं। ग्लोबल मार्केट हमको एक बार देखना है। देखो, आज मैं ऐसे टारगेट दूंगा सारे स्टॉक्स के जो आपके होश उड़ जाएंगे, ठीक है। ये कब आएगा मुझे पता नहीं, कितना दिन लेगा आई डोंट नो, बट अल्टीमेटली ये आएगा। मैंने हर एक स्टॉक्स के लिए अपना ब्लैक लेवल यहाँ पे बना के रखा हुआ है, ठीक है। आज वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू लुक एट। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी की हर एक स्टॉक, एवरी स्टॉक, ओके, एवरी बिग स्टॉक्स दैट वी मॉनिटर, दे आर ऑल गोइंग फ्रॉम द सिमिलर लेवल। दिख रहा है आपको 61.8 रिसेंट जो स्विंग हाई लो का जो फीवो लेवल आ रहा है, और जहां से ये लोग ट्रेंड कंटिन्यू कर रहे हैं अपसाइड का, एंड दिस इज लाइक 50%। ये थोड़ा सा भी गैप अप हो गया ना, देयर आर वेरी हाई चांसेस दैट द मार्केट विल कंटिन्यू द ट्रेंड। गैप डाउन में मैं नहीं बोल सकता, बट गैप अप में माइल्ड टू पॉजिटिव गैप अप
मीडियम गैप अप, सॉरी माइल्ड टू मीडियम गैप अप में आई एम वेरी confident that the bank nifty would still be in an ultra bullish mode. Okay, my ultimate target, guys, based on this analysis, okay, my ultimate target for HDFC Bank is 1691. Okay, 1691 would be my ultimate target. कोटक बैंक सबका टारगेट दे देता हूँ एक बार. कोटक बैंक के भी सेम बिहेवियर. देखो मार्केट कहां से घूम रहा है. देखो इफ यू लुक एट 61.8, अल्टीमेट टारगेट फॉर कोटक बैंक 2095. ओके, आईसीआईसी बैंक अगर ये भी देखोगे ना, दिस इज द ब्यूटी, दिस इज इवन बेटर. And if I look at my ICICI Bank target, you might just get a little bit surprised, guys, on this. And my ICICI Bank's target is coming around 736, which is a huge target. Okay, are this target going to come? आना पड़ेगा भाई. अगर बैंक निफ्टी को 39,000 40,000 जाना है तो बैंक ये सारे स्टॉक्स को ये टारगेट आना पड़ेगा. ओके, एक्सिस बैंक देख लेते हैं. टारगेट्स याद रखना. एक्सिस बैंक में ये भी एनालिसिस मैंने किया है, दोनों लेवल पे किया है अगर आप देखोगे. ठीक है, एंड हियर माय व्यू वाज टेकन फ्रॉम द करंट लोकल स्विंग हाई एंड लो. ओके, एंड हियर आई वुड लुक फॉर ए टारगेट ऑफ 841. ओके, एक्सिस बैंक का 841. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये ड्रॉ नहीं किया मैंने क्या, सॉरी गाइस, मैं एक बार कर देता हूँ. मैं सबका टारगेट एक बार देख लेता हूँ सो दैट ये वीडियो हम रेफरेंस के लिए रखेंगे. माय टारगेट फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वुड बी 427. इंडसइंड बैंक मैंने ऑलरेडी बोला था कि आपको बुलिश रहना है. आज बीटीएसटी में इसने अच्छा पैसा भी दिया. मैंने बोला था कि सेल मत करना, बट ये गिर गया क्योंकि ये बहुत बड़ा ऊपर चला गया था, बहुत ही ज्यादा ऊपर चला गया था, इसलिए ये गिर गया. ये भी देखोगे ये सब 61.8 से ऊपर गए हैं. इंडसइंड बैंक माय टारगेट वुड बी 1180. ओके, व्हिच इज अराउंड 1200, 100 पॉइंट्स फ्रॉम हियर. ओके, दीज आर माय टारगेट्स गाइस इन दिस. ठीक है, एचडीएफसी बैंक 1691, कोटक बैंक 2095, आईसीआईसी बैंक 736. वैसे आईसीआईसी बैंक का मेरे ख्याल से कोई एडवाइजरी कंपनी ने 800 का टारगेट दिया है, सो नथिंग बैड इन दैट. एक्सिस बैंक इज अराउंड 841. SBIN is around 427. IndusInd Bank is around 1100, right? That's what, correct? Sorry, 1200, 1180. ओके, तो ये मेरे टारगेट हैं. बहुत ही हाई लॉन्ग टर्म में, मतलब मैं नहीं बोल रहा कि 1-2 दिन में आएंगे, बट ये बड़े लेवल पे आएंगे. रिलायंस को छोड़ दो, रिलायंस आई एम नॉट बॉदर्ड. ओके, और एचडीएफसी की जो टारगेट आएगी ये एक्चुअली थोड़ा सा बढ़ा गया है, तो इसमें टारगेट देने के लिए भी मेरे को थोड़ा डर एक्चुअली लग रहा है. तो मैं एक्चुअली बड़े स्विंग से ले लेता हूं सो दैट इट इज गुड. सो और ये हम लोग अगर बड़े स्विंग से लें, सो दिस विल बिकम 38, तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये, तो हम छोटे का ही टारगेट लेते हैं, इसलिए मैंने छोटे का लिया था, which is okay, that's fine. So we will take a target of, this is 618 again, right? Yeah, wonderful level. 2981 would be my target. 2980, which is like around 130 points from here. Okay, minimum. So these are the targets, guys. अभी मैं इन सब को डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ हम अपने ब्लैक लेवल्स रखेंगे स्टॉक्स के लिए. और अभी हम थोड़े से डेली और वीक लिंक में, डेली और लोअर टाइम फ्रेम में जाके थोड़े से एनालिसिस कर लेते हैं कि हमारा जो व्यू है वो सही होगा या नहीं होगा. ओके, तो अगर मैं HDFC बैंक देखूं, it's already above our supply, so high chances of going positive. Mild भी gap up होता है तो it will go positive. नीचे आता भी है तो ये लेवल पे सपोर्ट लेना चाहिए, तो I'm not worried about downside. Kotak Bank has finally started performing with good volumes. Okay, so Kotak Bank would be my darling stock in coming days. थोड़ा सा
और ये इसके ऊपर 2038 के ऊपर, ये ऑलरेडी 5 मिनट्स में अगर देखोगे इट्स ऑलरेडी एंटर्ड इनटू इट्स सप्लाई, यस, एंड सप्लाई से इसने रिजेक्शन दिया है। कल अगर इसके ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है, इट में जस्ट फ्लाई, इट में जस्ट फ्लाई। ओके, आईसीआईसी बैंक में थोड़ा रेजिस्टेंस आपको मिलेगा क्योंकि इतना बड़ा गिरा है। यहाँ पे हमारी रेजिस्टेंस है 672 में, एक बार आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, उसके बाद हम देखेंगे whether it is actually going up or not। इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म तो मैंने ऑलरेडी दे दिया। एक्सिस बैंक है ह्यूज सप्लाई, तो इस पे थोड़ा कंफ्यूजन करेगा आपको, ये जोन में कहाँ पे रिवर्सल रहेगा यू डोंट नो। तो पहले इसको यहाँ तक पहुंचने दो, लोकल स्विंग हाई तक 790 तक पहले, उसके बाद हम सिर्फ प्राइस एक्शन में देखेंगे टिल 798। तो मैं सिर्फ 10 पॉइंट की बात कर रहा हूँ, उसके बाद हमारा व्यू तो बुलिश ही है। आफ्टर 798 इट इज 841 डायरेक्ट 841 एक्सिस बैंक। लोग सोच रहे होंगे साला बैंक निफ्टी इतना गिर गया है, ये बंदा इतना बुलिश क्यों हो गया, ठीक है, क्योंकि मेरे को चार्ट वैसे थोड़े दिख रहे हैं, ठीक है, मैं दिल्ली में भी जाके करूंगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखो 412 का एक लेवल है। वैसे अगर आपको याद होगा, आज मैंने बोला था एक्सिस और एसबीआई दोनों को सेल करने के लिए, मैंने बोला था ना कॉशियस रहना, ये ज्यादा ऊपर नहीं उड़ेगा। आईसीआईसी बैंक मैंने बोला था कि ये इसको सेल मत करना, चलो बाय के लिए तो बोला ही नहीं था, बट मैंने बोला था इसको हम सेल नहीं करेंगे। बट एक्सिस और एसबीआई तो मैंने क्लियरली बोला था कि आप सेल कर देना, ठीक है। तो अगर किसी ने सेल किया होगा तो आज अच्छा पैसे बनाया होता। बट एनीवे, तो एसबीआई इन 412 में एक मिनिमम टारगेट है, तो हम एक लोकल रेजिस्टेंस देख सकते हैं। उसके बाद आई लुक फॉर 427। और इंडसइंड बैंक में भी आपका जो लोकल रेजिस्टेंस आएगा वो 1090 के आसपास आएगा। 40 पॉइंट्स भी बहुत है, पहले इसको 40 पॉइंट्स तो जाने दो। कल बैंक निफ्टी आज का जो डे हाई है उसके ऊपर क्लोजिंग करने दो, उसके बाद तो हम बुलिश है ही है, उसके बाद मार्केट उड़ जाएगा, ठीक है। बाकी रिलायंस में मेरा कोई व्यू है नहीं, मतलब ये ऐसे ही टाइम पास करता रहेगा, ठीक है। इसका भी ऑलरेडी मैंने सेल ऑन राइज दिया था, तो जिसने लिया होगा तो सही बात है, ठीक है। ये ऊपर से गिरा है, whereas it has shown some strength, but I'm still not very big positive on Reliance। HDFC अगर देखोगे डेली टाइम फ्रेम में, ये देखो इतना गिरा है, what you need to understand, this is a red candle but the strength is not less, because ये yesterday की जो क्लोजिंग है उसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया है, तो this is not weak yet unless tomorrow it goes back and closes below this day's low, okay, तो it is not weak yet। बाकी सारे भी आप देख सकते हो, जैसे इंडसइंड बैंक अगर देखोगे तो ये डे के क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग है यार, मूवमेंट वोलेटिलिटी में बहुत ज्यादा दिया है, but this is not weak, this is strength, okay। एसबीआई भी थोड़ा वीक दिखा है, ठीक है, अगर आप देखोगे, बट जो मैंने लेवल दिया है 412 का, उस लेवल पे काम करो। कल एसबीआई को हम बाय कर सकते हैं क्या, अगर मार्केट गिरता है तो, अगर मार्केट गिरता है तो बाय कर सकते हो, यहाँ पे 401 पे बाय कर सकते हो, ओके। एसबीआई को 401 पे बाय कर सकते हो। एक्सिस बैंक, ये तो आज भाई खतरनाक गेम खेल दिया एक्सिस और आईसीआईसी, इनके वजह से मार्केट लुढ़क गया। बट एक्सिस also would be positive, the reason I am saying is because of the levels from which they have done the retracement, okay। आईसीआईसी बैंक भी आपको, ये तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, आज अगर ये कैंडल नहीं बनता तो हमारी बुलिश भी स्ट्रांग भी नहीं होती। तो कोटक बैंक देखो स्ट्रांग है, अगर डेली की सप्लाई देखो, डेली की सप्लाई के ऊपर बैठ गया है, तो लोकल में जो 5 मिनट में जो आपको सप्लाई दिख रहा था ना, वो सप्लाई थोड़ा सा बेसिकली आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। अदरवाइज डेली में देखो, इट हैज कट इट्स सप्लाई विद ए वेरी गुड ग्रीन कैंडल। सो आई एम, जैसे मैं बोला, ये डार्लिंग स्टॉक बनने वाला है कोटक बैंक, तो इसको मैं पर्सनली पॉजिटिवली देखूंगा। अगर ये देखोगे आज की क्लोजिंग इसकी जो हुई है, लोकल जो बड़ा स्विंग हाई था उसके ऊपर ही हुई है ऑलमोस्ट, तो थोड़ा सा भी माइल्ड गैप अप किया इसने ना, तो कल ऊपर जाना चाहिए, दैट्स माय व्यू। एचडीएफसी बैंक इज आल्सो, इफ यू लुक एट द क्लोजिंग ऑल टाइम हाई के ऊपर ही क्लोजिंग किया है। ये थोड़ा सा अगर वीक को माइनस कर दो, ठीक है। अल्टीमेटली देखो, अल्टीमेटली मैंने जो व्यू दिया है वो मेरा रहेगा, ऐसा नहीं है कि मैं जो बोलता हूं मार्केट में वही होता है, कभी कभी हमारा व्यू रॉन्ग भी चले जाता है, बट पर्सनली मैं बुलिश रहूंगा मार्केट में।
आई विल ओनली बी बियरिश इफ दिस कम्स बिलो द ट्रेंड लाइन. अगर ट्रेंड लाइन के नीचे आया बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों, then I will go and try to look at these stocks again at some levels on intraday, analyzing whether actually they are getting bearish or it's a trap. Okay, the बाकी वो लाइव में मैं बताऊंगा. अदरवाइज आज के लिए इतना ही. वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, सॉरी फॉर दैट, बट आई होप कुछ सीखने को मिला होगा नया, और थोड़ी सी साइकोलॉजी मिली होगी कि आज हमारा व्यू डाउन साइड क्यों था और कल हमारी व्यू पॉजिटिव साइड क्यों है. ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी.